मन रोगी है तुम्हारा इसलिए तुम परेशान हो, तन रोगी होने से क्या परेशान होगा? क्या परेशानी है? बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मन ही रोगी है ना, तभी तो बात है ना। अगर तन रोगी हो और मन सकारात्मक विचार वाला हो तो क्या परेशानी? हमारी दोनों किडनी फेल है, आपको परेशान नजर आते हैं, हम डिप्रेशन में है, हम परेशान नजर आते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगा है, श्यामा श्याम में लगा है। इसलिए हर समय मैं इतना प्रसन्न रहता हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो शरीर का रोग से ग्रसित हो जाना प्रारब्ध के अनुकूल है, लेकिन रोग से प्रभावित हो जाना ये अज्ञान के कारण है। रोग तो हमारे कर्म के किए हुए बने हुए प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसको हम सहें और प्रसन्न मन से, जैसी भी मानो ऐसी परिस्थिति है कि अब हम उठ नहीं सकते तो हम पड़े पड़े राधा राधा बोलते हैं, राधा राधा प्रियाजू स्वामिनी जू। कुछ कर नहीं सकता इसलिए केवल आपको पुकार रहा हूं। देखो कितना आनंद आएगा, आनंद में रोना आने लगेगा, शरीर भूल जाओगे और आनंद में हो जाओगे। अब हर समय शरीर को लेकर के डोलोगे तो शरीरासक्ति तो फिर परेशान कर ही देगी। अरे जी, संसार में ही मन लगाया, अभी ना प्रभु में मन लगा और रोग भी आ गया, तो ऐसे में महाराज जी राधा राधा जबरदस्ती जपो, जैसे दवाई खाई जाती है, कड़वी होती है तो भी हम खाते हैं, डॉक्टर देता है, ऐसे नाम जप करके देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाओगे? शरीर भले अस्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहेगा। और आपको सच्ची बताएं, मन प्रसन्न रहता है तो रोग प्रभाव नहीं डाल पाता। राधा रानी के बल से हम प्रसन्न रहते हैं, प्रिया जी की कृपा से हम आनंदित रहते हैं। इसलिए हम कह रहे खूब मस्त रहो। शरीर तो मरेगा, शरीर तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो जब होना ही है यार तो मस्त क्यों न रहो। मस्ती पर अब इसको लोग उल्टा लेते हैं तो वो गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। वो मौज नहीं है, वो शोक है, वो चिंता है, वो भय है, वो विषाद है। अगर वास्तविक मौज लेनी है तो भगवान की शरण में आओ। देख लो कितने कृपालु भगवान है कि इतना बड़ा कोई प्रारब्ध बुरा आया इस शरीर का कि दोनों गुर्दे फेल होने पर भी हमारी दिनचर्या चल रही है। आश्चर्य की बात है कि दिनचर्या चल रही है, और अभी से नहीं, रात से चल रही है, और रोज की दिनचर्या है। लेकिन हमारा पॉजिटिव विचार है कि प्रियाजू की बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रियाजू की, और उनका चिंतन बनता है। और हम कभी रोग का चिंतन ही नहीं करते। रोग का चिंतन अगर होने लगे तो हम गिर जाएं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये शरीर नाशवान है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोग का घर है। आज नहीं तो कल कोई न कोई रोग आ जाएगा, कोई न कोई संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी। तुम पहले से तैयार रहो। अगर पहले से तैयार नहीं रहोगे तो पछताओगे, फिर हार जाओगे। पहले से तैयारी क्या है? राधा 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 राधा। आप जितना नाम जप करोगे, प्रत्यक्ष आपसे सच्ची कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, नाम जप का प्रभाव इतना है कि हर समय हमारा मन नाचता रहता है, एकांत में मन रोने लगता है, आनंद में रोने लगता है, नाचने लगता है। कितनी भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी अवस्था में भी अपने भजन में लगाए, अपने साधन में लगाए, अपनी चर्चा में लगाए, अपने भक्तों का संग देते हैं। अपार करुणा हमारे प्रियालाल की, अपार करुणा हमारी श्री जी की। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म वो बल है जो संकट विपत्ति दुख इनको रौंद करके आपको आगे निकाल दे। नहीं तो भाई ये ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि घुट घुट करके मरना होगा, घुट घुट के मरना होगा। अगर प्रभु का सहारा नहीं है तो अभी शरीर अस्वस्थ है, कमा पाओगे नहीं, परिवार के लोग अवहेलना करेंगे तुम्हारी, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, फिर पड़े पड़े रोओगे। और अब हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमसे कोई बोले ना, हमारी तरफ कोई देखे ना। क्यों? मैं चुपचाप एकांत में बैठा प्रियालाल को देखूं, उनके लिए रोऊं, उनके लिए तड़पूं। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो लगता है कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझे प्यार से देख ले, कोई प्यार से बोले। लेकिन जब शरीर
रोग से ग्रसित होगा और आप कमा नहीं पाएंगे तो आपका प्रिय परिवार आपको छोड़ देगा, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। अगर आप बुलाओगे तो पीट करके चला जाएगा कि कहीं कोई सेवा ना बता दे। इसलिए भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप करो। महाराज जी कोई टोटका या कोई जंतुर आदि नहीं है, मतलब जल्दी रोग? ये सब भाई हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाहरी नाटकबाजी पे मत फंसो, शुद्ध परमार्थ को स्वीकार करो तो आप भी सुखी हो जाओगे और आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। अगर रुपया देने से प्रारब्ध कट जाए और जंतुर बांधने से विपत्ति नष्ट हो जाए तो फिर भजन साधन का मतलब क्या रह गया? आज तक कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी तुक्का लग सकता है कि आप जंतुर बांधे हो, आपके सुकृत का नंबर आ गया, पुण्य फल लागू हो गया और आप सफलता को प्राप्त हो गए, तो आपको लगा जंतुर से सफलता हुई। जंतुर से नहीं हुई, वो हुई है आपके पुण्य बल से। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो और भगवान के आश्रित हो जाओ। देखो, किसी जंतुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आनंदित रहोगे, आप दूसरों को आनंदित करने वाले बन जाओगे। सात तरती सा लोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। आनंद हृदय में, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। वो संसार के रुपये में नहीं है, वो भोगों में नहीं है, वो श्री भगवान में हमारी